हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपिंग कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होंगे और आप वेट कर रहे होंगे मेरे एसएससी एमटीएस पर्टिकुलर वीडियो का, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है हर दिन। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 को टारगेट करते हुए। आज हमारा डे 5, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कुछ कुछ नया नया पढ़ेंगे, हमारे लिए ज़रूरी है पूरी की पूरी पीडीएफ। अगर आप अभी तक मेरे कम्युनिटी चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, जाइए, इंग्लिश बाय स्वाति तंवर मेरे कम्युनिटी चैनल है, वो मिलेगा आपको अडा 24/7 एप्लीकेशन पर। जाइए, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। फटाफट से चलते हैं आगे और देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लीजिए भाई, 2019 की सारी वोकैबलरीज हम लोग करने वाले, और ये रही आपके पर्टिकुलरली शिफ्ट्स जिसके वोकैबलरीज हम लोग करने वाले हैं। दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट डैश ऑफ देयर टीचर्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। चले आंसर देखें। प्रेज मतलब तारीफ करना हो गया। ओ मतलब ओ का मतलब ओ का क्या मतलब होता है, चलो देखते हैं। प्रेज मतलब हो गया तारीफ करना, किसी ने तारीफ के पुल मान लिए। ओ का मतलब होता है कि आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को आप रिस्पेक्ट भी करते हैं और आप उससे डरते भी हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट हो सकता है, वंडर हो सकता है और फियर हो सकता है ना। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही वर्ड्स यहाँ पर काम करते हैं जब हम ओ की बात कर लेते हैं। ठीक है, रेस्पेक्ट इज ओनली कि हम रेस्पेक्ट करते हैं। गस्टो का मतलब होता है एंथुजियाज्म, है ना। हम पैशनेट हैं किसी काम को करने के लिए, हम एकदम से तैयार हैं। द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट डैश ऑफ देयर टीचर्स। वो टीचर्स की रेस्पेक्ट भी करते हैं और उनसे डरते भी हैं। सिर्फ रेस्पेक्ट नहीं करते। सिंगल की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ आंसर लगा सकते थे, लेकिन जैसे हमने देखा कि ओ वर्ड भी दिया हुआ है, तो सही मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। गस्टो आंसर नहीं होगा। हम लोग पैशनेट नहीं हैं, हम लोग तारीफ नहीं करते हैं। मेरा ये ऑप्शन सही होता अगर मेरा ओ नहीं होता, तो याद रखना। तो ये भी हुआ गड़बड़। आंसर इज ओनली बी ऑप्शन। मुझे पता है सबका गलत हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने जो सबका गलत होते हुए, हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की तरफ। हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की तरफ। फिर से देख लो, लिखते जाओ, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक डैश नियरली हाफ अ सेंचुरी। हाफ अ सेंचुरी मतलब 50 साल पहले। सेंचुरी क्या होता है? 100। हाफ अ सेंचुरी मतलब 50 साल पहले, 50 ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स, लोग आइसक्रीम पे जाते थे, आइसक्रीम खाते थे। ठीक है, वो कब कहां से शुरू हुई है? इवन 50 साल पहले से ये शुरू हो रखी है। द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक टू, बैक के साथ टू लगाऊं, बैक टू, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। बैक एट, बैक एट नियरली, बैक फ्रॉम नियरली, बैक इनटू नियरली। देखो, बैक टू नियरली, बैक टू नियरली। ठीक है, ऐसे ज्यादा समझ में आता है जब हम लिखते हैं, ऐसे क्लियर नहीं होता, ऐसे सारे सही लगते हैं। बैक एट नियरली, बैक फ्रॉम नियरली और बैक इनटू नियरली। बैक टू बेसिक्स, बैक टू डैश, बैक टू डैश, बैक टू डैश। आंसर क्या होने वाला है? बैक एट नहीं, बैक फ्रॉम नहीं, बैक इनटू नहीं, बैक टू डैश। बैक टू नियरली हाफ अ सेंचुरी, बैक टू नियरली हाफ अ सेंचुरी। तो क्या होने वाला है? बैक टू नियरली मीन्स टू ऑप्शन। ठीक है, जिसका गलत था कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हैं क्वेश्चन को। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, ये सब कर देंगे। कुछ ऐसी चिड़ियां जिनके सेम पंख होते हैं, जैसे कि हम बोलें कि जो चिड़ियां हैं उनके सेम तरीके के पंख हैं। पीपल विद जेनरस हार्ट, मतलब उनका जो दिल है वो काइंड है, पोलाइट है। टू गेट इन टू ट्रबल टुगेदर, बहुत सारे लोग एक साथ परेशानी में फंस चुके हैं। टू बी इन ए टोटली हेल्पलेस कंडीशन, पूरी तरीके से एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई उनकी हेल्प ही नहीं कर सकता और वो अपनी होप खो चुके हैं। पीपल विद सेम कैरेक्टर, कुछ ऐसे लोग जो कि सिमिलर तरीके के होते हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, आपको बताया जितनी भी चिड़िया होती हैं सबके फेदर होते हैं। ठीक है, सबके पंख होते हैं। तो यहां बोल रहा है पीपल विद सिमिलर कैरेक्टर्स। आपको पता है बर्ड, अब ये बर्ड टाइप नहीं बनी बट कोई बात नहीं। ठीक है,
ऐसा बना लो, मुझे नहीं समझ में आ रहा बर्ड कैसे बनाऊं, ठीक है पंख कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं, समझ नहीं आ रहा, कुछ और ही तितर टाइप बन गए। तो बोल रहा है कि ये अलग वर्ड है, ये अलग बर्ड है ना। इसको ले लो कि ये स्पैरो है, स्पैरो भी बर्ड ही होता है ना। और ये ले लो डोडो, जो कि आपका क्या होता है, एक ऐसा बर्ड जो कि उड़ता नहीं है, डोडो होता है, और अभी एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है कि अभी वो विलुप्त है, अभी नहीं मिलता, ज्यादातर दिखता भी नहीं है किसी को। तो बोल रहा है सिमिलर चीजें होती हैं, सिमिलर, सेम नहीं सिमिलर। बस डोडो क्या पता थोड़ा पतला हो, ये थोड़ा मोटा हो, इसके पंख थोड़े बड़े हो, इसके छोटे हो, तो सिमिलर होते हैं, होते वैसे ही हैं, उड़ते हैं। डोडो उड़ता भी नहीं है, ठीक है। तो पीपल विद सिमिलर कैरेक्टर्स है ना, क्लोजली सेम, क्लोजली सेम। लो जी आंसर। नेक्स्ट नंबर, फॉर हर मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। एक तो मीन्स होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, है ना। मीन्स होता है किसी चीज का तरीका, बोला जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से हम वो कर रहे हैं कम्युनिकेट। पत्र लिख रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तरीका होता है मीन्स। और मीन्स का मतलब आपका क्या होता है कि पर्टिकुलरली मीन्स होता है आपका पैसा काइंड ऑफ भी, है ना। मीन्स टू एन एंड, है ना, कि किस तरीके से आप सरवाइव करते हैं, किस तरीके से आप पैसा कमाते हैं, मनी, है ना। मीन्स टू एंड एंड यहां पर समझना इस क्वेश्चन को। उसके लिए फॉर हर जो पैसा है, उसके लिए जो पैसा है इज द ओनली मीन्स टू एन एंड। इसका मतलब है कि वो पैशनेट है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। भले ही वो पैसा कमाने का उसका किसी दिन मन है नहीं है, बट वो चाहती है कि मैं पैसा कमाऊं, तो वो हर दिन पैसा कमाती है। उसके लिए होलसेल जो है वो है कि मैं पैसे कमाऊं सिर्फ, भले उसका किसी दिन मन है नहीं है, वो कितनी एज की है, कैसे है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। उसको सिर्फ पता है कि मुझे पैसा कमाना है। देखो मैंने बहुत अच्छी लाइंस भी पढ़ी थी, जैसे कि बोला जाता है कि लड़कियों के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, लड़कियों के, है ना। तो जो लड़कियां होती है वही आप लोगों को कहीं ना कहीं एनकरेज करती है कि पैसा कमाइए। तुम्हारे खर्चे भी हो सकते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन हमारे खर्चे थोड़े ज्यादा होते हैं, है ना। हमारे मेंटेनेंस, कभी हेयर कटिंग, कभी पार्लर, कभी ड्रेसेस, कभी शॉपिंग, कभी खाना, बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसी फीमेल है जो आपको इंकरेज करती है, उसके खर्चे बहुत हैं, तो वो ही आपको कमाने के लिए मोटिवेट कर सकती है। ये बात सही है। तो बोल रहा है द मीन्स टू एन एंड, है ना, वो कमाएगी भले ही उसका मन हो या ना हो। द मीन्स टू एन एंड का मतलब है कि वो कमाती है, वो अर्न करती है, भले ही वो पॉजिटिव तरीके से कर रही हो या नेगेटिव। यहाँ पर फीलिंग की बात आ रही है, कोई गलत काम नहीं कर रही, ठीक है। उसका किस दिन मन है तो भी उसको कमाना है, उसका मन नहीं है तो भी उसको कमाना है। आपको पता है द मीन्स टू एन एंड ही होता है, दूसरा और हम कुछ नहीं लगा सकते, इसलिए सी ऑप्शन होगा। अ मीन्स टू द एंड नहीं होता, मीन्स टू एंड नहीं होता, द मीन्स फॉर एन एंड नहीं होता, ठीक है। जो स्पेसिफिकली लगा होगा वही लगा होगा, एंड इट्स अ काइंड ऑफ ईडियम फ्रेज, जो बोल कुछ रहा है और मीनिंग कुछ है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, मीनिंग आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, ग्लूमी का उल्टा बताना है। ग्लूमी का मतलब होता है सैड, एम्प्टी, डार्क। सैड, एम्प्टी, डार्क। क्लाउडी, ब्लर, डार्क, डल, ग्रीडी, एवराइस। एवराइस क्या होता है? एवराइस होता है एक ऐसा पर्सन जिसको चाहिए कि भाई मेरे पास बहुत पैसा हो, लालची आदमी, ग्रीडी आदमी, एवराइस हो जाता है। तो इसका उल्टा क्या हो गया? ब्राइट, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो गया? ब्राइट। ग्लूमी का उल्टा ब्राइट, जबकि ग्लूमी का मतलब नेगेटिव वर्ड है कि कोई भी चीज डार्क होगी, क्लाउडी होगी, एम्प्टी होगी, वो सब कुछ ग्लूमी हो सकता है। इमेंस, इमेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंस? इनसिग्निफिकेंट, डल, माइन्यूट और मैसिव। बहुत सारे बच्चे इसको मिनट पढ़ेंगे, मैम ये तो 30 मिनट लिखा है, तो व्हाई इट इज माइन्यूट, मिनट क्यों नहीं है? मिनट, अगर तुम किसी को ये बोलते हो कि 1 मिनट में आया, तो भी तो 1 लगाते हो ना, ऐसे तो ना बोलते मिनट में आया, मिनट में, तो मिनट नहीं होता। ध्यान रखना, दैट इज ऑल्सो मिनट। ये मिनट बता रही है आपका टाइम, याद रखना। एंड अगर मैं इसकी बात करूं, दैट इज माइन्यूट। माइन्यूट मतलब समथिंग विच इज स्मॉल, है ना। ये मिनट का मिनट्स होना पॉसिबल है, याद रखना। ये मिनट का मिनट्स होना पॉसिबल है, जहां पर नंबर नहीं लिखा होगा, मिनट्स वी कैन से, लेकिन इसका माइन्यूट का माइन्यूट्स होना पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
है स्पेलिंग सेम लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है, मीनिंग अलग है। मिनट टाइम से रिलेटेड होती है वो, और जहां पर माइन्यूट बोलते हैं तो छोटा आ जाता है। मिनट का मिनट्स वी कैन गिव, और अदरवाइज हम लोग माइन्यूट का माइन्यूट्स नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है इनसिग्निफिकेंट विद लो वैल्यू और नो वैल्यू, है ना, समथिंग विच हैज नो वैल्यू, है ना, बेकार का हो, वर्थलेस हो, ठीक है। डल तो डल पता है, माइन्यूट मतलब टीनी टाइनी स्मॉल, है ना, टीनी टाइनी स्मॉल कुछ भी बना सकते हैं आप, सारा कुछ है यहाँ पर। मैसिव, मैसिव मतलब ह्यूज, है ना, मैमूथ, गिगैंटिक, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, सारे वर्ड्स। मैसिव, मैसिव मतलब समथिंग विच इज वेरी वेरी ह्यूज, है ना, बहुत कोई बहुत बड़ी सी चीज। तो इमेंस, इमेंस होता है, इमेंस का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इमेंस काइंड ऑफ, इमेंस नेचर, इमेंस समथिंग, तो कोई भी चीज जो कि बहुत 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 ज्यादा ही बड़ी हो। तो यहाँ पर आंसर क्या है, मैसिव। अगर इसका उल्टा पूछ रहा होता तो जो इसका सी ऑप्शन है वो आंसर हो जाता, क्योंकि पूछ रहा है सिनोनिम, इसलिए ऑप्शन हो गया आपका डी। धीरे धीरे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को करने में, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट, एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। बढ़िया क्वेश्चन है, देख रहे हो यहाँ पर स्केलेटन कर रहा है कि चलो जी हो जाए दो दो हाथ, दो दो हाथ हो जाए, दो दो हाथ। स्पाइन, स्कल, स्केलेटन और स्किन। स्पाइन क्या होती है, आपका स्पाइनल कॉर्ड, है ना, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, स्कल आपकी खोपड़ी, स्केलेटन कंकाल तंत्र। कह रहा है दो दो हाथ हो जाएं, करोगे तुम इसके साथ दो दो हाथ, बताओ जीतेगा कौन, ये बहुत मुश्किल काम है। त्वचा, स्किन, है ना, त्वचा को सुंदर बनाए, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल और फ्रेमवर्क होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, बोन्स का जो कनेक्शंस होते हैं, बोन्स हड्डियां जो जुड़ी होती हैं, वो क्या होता है आपका स्केलेटन। वेरी वेल डन, सबका आंसर ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ कि स्कल की स्टडी को क्या बोला जाता है। अगर हम अपनी खोपड़ी की स्टडी करें तो उसको क्या बोलेंगे, अगर हम अपने स्केलेटन की स्टडी करें तो क्या बोलेंगे। स्किन की स्टडी को बोला जाता है डर्मेटोलॉजी, है ना, डर्मेटोलॉजी, क्योंकि स्किन का दूसरा नाम डर्मा होता है ना, तो डर्मेटोलॉजी हो जाता है ना। इसका हो जाता है स्पाइन का एनाटॉमी ऑफ स्पाइन, एनाटॉमी ऑफ स्पाइन हो जाता है। लेकिन बहुत बार आपके पेपर में ये पूछा गया है कि स्कल की जो स्टडी होती है वो स्केलेटन की स्टडी क्या होती है। लो जी, आप लोग के सामने दोनों आ जाएंगे। द स्टडी ऑफ स्केलेटन इज ऑस्टियोलॉजी, है ना। स्केलेटन की स्टडी, किस तरीके का स्केलेटन है, कितनी बोन्स कौन सी बोन के साथ कनेक्टेड है, किस तरीके से ये पूरा वर्क करता है, तो वो ऑस्टियोलॉजी हो जाता है। और स्कल की स्टडी को बोलते हैं क्रैनियोलॉजी, है ना, क्रैनियोलॉजी। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड थी। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, क्या करते हैं, जो कि वो जानवर जो कि चारा चरते हैं, एक ऐसा फील्ड जहां पर जो पशु लोग हैं वो क्या करते हैं, चरते हैं। फॉरेस्ट, पार्क, मीडो और गार्डन। अ ग्रीन ग्रास फील्ड मीडो हो जाता है ना, मीडो। पैस्चर भी होता है, याद रखना, पैस्चर्ड वर्ड यू कैन ऑल्सो यूज, है ना, पैस्चर वर्ड यू कैन ऑल्सो यूज। मीडो पर्टिकुलरली हे के लिए यूज होता है, जहां से आप चारा लेके जाते हैं, ये ग्रेज के लिए। लेकिन बोला जाता है दोनों ही, है ना, दोनों ही, क्योंकि यहाँ जब चारा लेके जाएंगे तो यहाँ चारा होगा भी ना, तो यहाँ भी खाया जा सकता है और पैस्चर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। एग्जॉस्टेड, इंटेलिजेंट, इक्वली, एमिग्रेट, करेक्टली स्पेल बताना है, जल्दी से आंसर करिएगा। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, फेडअप हो जाना, मैं बहुत ज्यादा फेडअप हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, फेडअप हो जाना। इंटेलिजेंट इज इंटेलिजेंट, करेक्टली स्पेल्ड इज इंटेलिजेंट। इक्वली, इक्वली बराबर, बराबर है हम। एमिग्रेट, मुझे बताओ क्या स्पेलिंग ये सही है, ये तुम्हारा काम है या ये वाली सही है, दोनों में से आप लोग मुझे बताएंगे। और साथ साथ में इसका मीनिंग भी, दिस इज योर होमवर्क,
और होमवर्क अगर तुम लोगों ने नहीं किया मैं सेशन बंद कर दूंगी, याद रखना, है ना। तुम लोग के लिए मेहनत करो और तुम्हारा आंसर तक ना आए होमवर्क के लिए तो सेशन बंद हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं एक दो बार ट्राई करूंगी तुम लोगों को अच्छे से चीज़ें बताने की, समझाने की कि होमवर्क करना होता है। इसमें से सबसे पहले सुन लो कि ये वाली स्पेलिंग सही होगी या ये वाली, पहले तो ये बताना है और उसके बाद बताना है उसका मीनिंग भी, है ना। और ये आप लोगों का होमवर्क है, अगर नहीं बताया तो सेशन बहुत जल्दी बंद कर दूंगी मैं, बिना कुछ कहे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जॉस्टेड, फेडअप हो जाना, टायर्ड, जिसको हम बोलते हैं कि मैं थक चुका हूं, मैं अब नहीं कर सकता आगे और कोई काम, तो इंटेलिजेंट करेक्ट स्पेल थी। कैट विस्कर्स, क्या होते हैं कैट विस्कर्स? अ वेरी इजी मैटर, टू बी हाईली इंप्रेसिव, टू बी वेरी डिटरमाइंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कैट विस्कर्स ये होते हैं, देखो ये रही कैट, कैट ऐसे नहीं बनेगी, कैट ऐसे बनेगी, बिल्ली मौसी म्याऊ, है ना। ये देखो कैट विस्कर्स होती हैं कैट की मूछें। कैट विस्कर्स क्या होती हैं गाइस? कैट की मूछें, ठीक है। कैट विस्कर्स क्या होती हैं? कैट की मूछें। कैट विस्कर्स, तो लो जी कैट आ जाएगी। अब नहीं आई, कहाँ गई कैट मेरी? गंदी बात, कैट लगी नहीं, ठीक है। कैट की मूछें जो होती हैं वो कैट विस्कर्स होती हैं, याद रखना। कैट की मूछें, मूछें, मुस्टैचेस, कल एक होमवर्क दिया था मैंने, आज ही इवन सुबह वाली क्लास में। अ वेरी इजी मैटर, बहुत इजी मैटर होगा। हाईली इंप्रेसिव, बहुत सुंदर, बहुत शानदार दिखने वाला, जो आपको इंप्रेस कर दे। वेरी डिटरमाइंड, एक ऐसा पर्सन जो कि फोकस्ड है, चीजों को लेके डिसिप्लिन्ड है और उसको पता है उसको वो करना ही करना, अंडरस्टैंड भी नहीं। आंसर इज व्हाट गाइस? टू बी हाईली इंप्रेसिव। हाईली इंप्रेसिव, जब बिल्ली की मूछें देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? हाँ कितनी बढ़िया लग रही है ना। लेकिन जब पंजे मार दे, है ना, पॉज, PAWS, तो तब लगता है कि हाँ भैया बिल्ली है, दूर रहते हैं। आई डैश वेरी बिजी लेटली, आंसर करना है वुड बी, हैव बीन, विल बी और शुड बी। सबसे पहले लेटली के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेटली क्या होता है? इट्स योर एडवर्ब, है ना, एडवर्ब की तरह काम करता है। एक लेट होता है, लेट, ठीक है, उससे बनता है लेटली, और LY लगा हुआ है, लेटली हो गया। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है रिसेंटली, कोई रिसेंटली अभी काम हुआ है आपका, ठीक है। रिसेंटली कोई काम हुआ है और रिसेंटली भी आपका एडवर्ब ही होता है। तो लेटली आप लोगों को गुमराह करने के लिए है। अदरवाइज बोल रहा है आई डैश वेरी बिजी रिसेंटली, है ना, कि मैं अभी फिलहाल में कैसा चल रहा हूँ? मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ फिलहाल में। क्या चल रहा हूँ? बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। तो वुड बी चल रहा हूँ, है ना, रहूंगा, चाहिए। हैव बीन, आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, आप लोगों को पता है रिसेंटली आया है, कोई काम अभी अभी हो ही रहा है, कि अभी अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, है ना, अभी अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। जब कोई काम अभी अभी हुआ हो तो हम उसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, मतलब परफेक्ट का यूज करते हैं। प्रेजेंट पास्ट आप लोगों को देख लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट हो पास्ट हो कोई भी हो, परफेक्ट का यूज करते हैं। तो हैव बीन वेरी बिजी लेटली, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, तो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, सार्थक डैश एवरीथिंग दैट अ लीडर शुड बी, क्लोन्स, वर्शिप्स, एडोर्स और एपिटोमाइज, दैट इज एपिटोमाइज। जैसे कि मैं बोलूं तो मुझे बोलते हो कि मैम आप परफेक्ट एग्जाम्पल हो, है ना, किसका? कि आप हमें हर चीज पढ़ा देते हो, लर्न भी करा देते हो, तो आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो कि आप एक अच्छे मेंटर हो, है ना। आप हमें अच्छे से पढ़ा देते हैं। आपने ये सेशन हमें बिना हमसे शेयर करे कि मैं इसको शुरू करूंगी, और आप मेहनत करते हैं इस पे, आप इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी भी चीज का। क्लोन्स का क्या मतलब होता है? क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी किसी चीज की, है ना, किसी चीज को कॉपी कर लेना। वर्शिप, पूजा कर लेना, प्रेयर, ठीक है। एडोर्स मतलब किसी को सुंदर बनाना, है ना, एडोर यू, आई एडोर यू, सुंदर बनाना या किसी की काइंड ऑफ तारीफ भी करना, दोनों आ जाएंगे। एपिटोमाइजेस मींस परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, है ना। अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग जो होता है वो एपिटोमाइजेस होता है। एपिटोमाइज, एपिटोम भी बोला जाता है इसको, एपिटोम, है ना। एपिटोम का मतलब ही होता है ग्रेट एग्जाम्पल, है ना। एपिटोम का मतलब ही होता है गाइस ग्रेट एग्जाम्पल। लो जी, एपिटोम। तो बोल रहा है सार्थक क्या है, एक लीडर कैसा होना चाहिए? अ लीडर शुड बी, तो क्या है सार्थक?
क्या सिमिलर कॉपी है किसी भी लीडर की, पूजा करता है, किसी को सुंदर बना रहा है, एपिटोमाइजेस, है ना, वो क्या करता है, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। जैसे कि तुम बोलते हो कि मैम परफेक्ट एग्जाम्पल हो कि एक टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्ट एग्जाम्पल मींस एपिटोम होना, एपिटोमाइजेस एवरीथिंग, वो क्या करता है, हर चीज को बढ़िया तरीके से सेट करता है, एग्जाम्पल की तरह सेट करता है, इसीलिए एक जो लीडर है वो इसी की तरीके का होना चाहिए। फॉर्मर का सिनोनिम बताना, इंफीरियर, सुपीरियर, रेगुलर, प्रीवियस। आंसर करेगा फॉर्मर, इंफीरियर, सुपीरियर, रेगुलर और प्रीवियस। रेगुलर मतलब हर दिन के काम है ना, इट्स आर रेगुलर टास्क। इंफीरियर जो आपसे नीचे हो, बिलो लेवल। सुपीरियर आपसे अपर लेवल का हो, रेगुलर मतलब डेली कोई चीज हो रही है। प्रीवियस मतलब फॉर्मर, है ना, प्रीवियस मतलब फॉर्मर। लो जी आंसर, सिनोनिम ही पूछ रहा है, ठीक है, प्रीवियस मींस फॉर्मर। वेरी वेल डन। नेक्स्ट नंबर, इम्पार्शियल, बायस, जुडिशियस, इन्वॉल्व और इम्प्रैक्टिकल। लीजिए आप देखिए क्या पूछना चाह रहा है और बताने की कोशिश करिए। बताइए। बताओ जल्दी से। इम्पार्शियल मतलब, पार्शियल मतलब बायस्ड हो जाता है। पार्शियल मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी को फेवर करे, है ना, किसी को फेवर कर दे। और इम्पार्शियल जो फेवर ना करे, है ना, नॉट इन फेवर, किसी के फेवर में ना हो, एकदम से क्लियर हो उसको क्या करना है, वो हो जाता है। जुडिशियस, जुडिशियस से आपका रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है। इन्वॉल्व किस चीज में, इन्वॉल्व होना। इम्प्रैक्टिकल जो कि प्रैक्टिकल ना हो, लॉजिकल बातें ना करता हो। तो बायस्ड इज द ओनली एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड इम्पार्शियल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, जेन्युइन, 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 जेन्युइन। मेरा सेशन है ना एक और। जेन्युइन, समवन हु इज वेरी रियल, है ना, जेन्युइन, जेन जेन जेन, जेन्युइन, जेनु, जेनुअन, 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 ठीक है, जेनुअन, 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 ठीक है। लो जी, ये आप लोगों का था आज का पूरा सेशन। होपिंग कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया मजा आया होगा आप लोगों को। आज मैंने कराया आपको डे 5, और इसके आप लोगों को पता है ना कि इसके आगे मैं आप लोगों को हमेशा दिखाती हूँ वैसे तो, कि आप लोगों के लिए वहाँ पर आपके एरर के क्वेश्चंस, आपका क्लोज टेस्ट, सारा कुछ है। किसी दिन जैसे अगर सपोज करो कि 10 मैंने सेट आप लोगों को करा दी वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, अगर मैंने 10 सेट आपको वोकैबुलरी करा दिए तो किसी दिन आपका पर्टिकुलरली संडे में कोई सेशन लगा के 10 के 10 का
एरर भी करा देंगे, क्लोज टेस्ट भी करा देंगे, जिससे कि आप लोगों को टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी कि मेरा ये वाला मॉक टेस्ट रह गया था। मॉक टेस्ट का डेट लिखा होगा, डे लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अब मैं आपको बोलूं कि आपको क्या करना है कि आप लोगों को ना मेरे इस पर्टिकुलर सेशन को नंबर देने हैं कि आज डे 5 है तो 5 में से आप इसको कितना स्कोर करवाएंगे, आप लोगों की कितनी अच्छी तैयारी हो रही है इससे और किस तरीके से आप इसको मैनेज कर रहे हैं, क्या आप ये डेली सेशंस ले रहे हैं, ये आपको वीडियो सेक्शंस में मिलते हैं। याद रखना, चैनल पे जब आप जाएंगे, चैनल पे जाओ, चैनल में जाएंगे, वीडियो सेक्शन में आप लोगों को ये मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आपको ये कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये आपको कहाँ पर मिलने वाला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको ऐसे जाना है और आपको जाना है यूट्यूब चले जाओ, ठीक है। वहां पर आप टाइप करो अड्डा 24/7, हाँ ये आ गया ना, एसएससी अड्डा टाइप करो कर लिया टाइप। आपको कहाँ जाना है, एसएससी अड्डा पे। नहीं आया, कोई बात नहीं, एसएससी अड्डा ऐसे टाइप करना है यूट्यूब पे जाके, वैसे किया होगा सब्सक्राइब तो सीधा आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको चैनल पे जाना है, चैनल पे जाओ, ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या दिखेगा दिखेगा होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव। शॉर्ट्स पे मेरे शॉर्ट्स हैं, आप जाके शॉर्ट्स देख सकते हैं और शॉर्ट्स को देखो और उनसे याद करो। शॉर्ट्स को देखना है और उनसे याद करना है, सारे शॉर्ट्स आप लोगों के पास हैं। साथ साथ में वीडियोस पे जाओ, जैसे ही आप वीडियोस पे जाओगे ना आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे। डे 4 का ये रहा वीडियो, डे 3 का ये रहा वीडियो, डे 2 का ये रहा वीडियो और डे 1 का ये रहा वीडियो, और आज डे 5 का आपके पास वीडियो आ जाएगा। तो वीडियो सेक्शन में आप लोगों को मिलेगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ से मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, जो कि काफ़ी ज़रूरी है आप सबके लिए। हर एक पर्टिकुलर सेशन को लेना, प्लीज़ इस सेशन को लो और हर सेशन में आप लोग अपने कॉमेंट्स और रिव्यू ज़रूर दो कि किस पर्टिकुलर सेशन में आपको किस पर्टिकुलर चीज़ से दिक्कत हुई है या फिर सब स्मूथ जा रहा है। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उस पर काम करने के बाद तभी हम बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग कर पाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है तो आपके अकॉर्डिंग हर चीज़ होनी चाहिए। टिल देन गाइस, टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहें, खुश रहें, मजे में रहें। आप लोगों के लिए सेशंस बहुत ज़रूरी हैं, तो ध्यान दें, समय दें हर चीज़ को, समय हर चीज़ सही कर देता है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।